रंगों के खेल में कोई खेल रहा है जेल में। कैसी तैयारी है भाजपा की 400 पार? अब की बार 400 पार नारा नहीं है, ये संकल्प है। देश भर में एक ही संदेश है, अब की बार 400 पार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। और 5 के प्रहार के जितने भी दर्शक हैं, रिपब्लिक भारत के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश रंगों की बहार में झूम रहा है। सब होली के रंग में सराबोर हैं। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा है, रंग खेल रहा है, नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ हमारे राजनीतिज्ञों पर होली के साथ साथ चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ है। और ये रंग काफी गहरा चढ़ा है, क्योंकि इसी साल लोकसभा की जंग भी है। होली के अवसर पर सभी शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि रंगों के त्योहार होली की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व सभी भारतवासियों में एकता, भाईचारा के साथ साथ सौहार्द बढ़ाने का काम करे, यही मेरी कामना है। तो उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने आवास में होली का त्योहार मनाया और लोकगीत गाकर विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि कोई खेले रेल में तो कोई खेले जेल में। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को, भाजपा के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं और विपक्ष के नेताओं को भी होली की शुभकामनाएं दी। लेकिन साथ ही कहा कि इस बार 400 पार उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें वो जीतेंगे। और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने उधर अरविंद केजरीवाल पर चुटकी ले ली, तंज किया और कहा कि भ्रष्टाचार अगर ना किए होते तो जेल में होली ना मनानी पड़ती। तो उधर सतीश पुनिया ये कह रहे हैं कि इस बार दो होली मनेगी, एक 25 मार्च यानी कि आज जो मन रही है और एक 4 जून को। और 4 जून को सभी के चेहरे पर केसरिया रंग नजर आएगा। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं आज आती रही, लेकिन 24 के चुनाव का ये रंग कितना चोखा होगा और किसके लिए होगा, ये तो 4 जून तक इंतजार करना होगा। आज इसी पर कर रही हूं चर्चा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं और रिपोर्ट के बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। पूरा देश होली के रंग में सराबोर है। बात अवध की करें या मथुरा की, लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पूरब हो या पश्चिम या फिर उत्तर से लेकर दक्षिण, क्या आम क्या खास, होली के रंग में सभी रंगे नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज होली के रंग में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन ये होली का रंग राजनीति से कैसे दूर रह सकता है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी नेता अपने अपने दावे ठोकने में लगे हैं। INDIA के नेता अपने गठजोड़ की साख को बचाने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है 4 जून को 400 पार। 25 मार्च को अगर होली मना रहे हैं हम लोग, तो 4 जून को भी होली मनाएंगे हम ही लोग। 25 मार्च आज होली का त्योहार है और 4 जून 400 पार है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार है। बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है, तो वहीं INDIA में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। इधर INDIA के सहयोगी दल के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिख रही है। जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी अगर गैंग चलाने के माहिर हैं, तो मुझे लगता है मोदी सरकार गैंग को भी अच्छा हिसाब किताब दे रही है। लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, ये एंटी सनातनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, करप्शन वाले खतरे में। लोकतंत्र नहीं, कटमनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, राम विरोधी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, हिंदू को खत्म करने वाले खतरे में। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्रूरता के ऊपर इंसाफ का प्रतीक है। इतना ही नहीं, आतिशी सिंह ने यह भी कहा कि इस साल आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम रंगों से नहीं खेलेंगे, होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि क्रूर तानाशाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है।
खैर अब सवाल ये है कि देश में होली का खुमार है तो वोटर का प्यार किसे मिलेगा? कहीं रंग, कहीं गुलाल, चुनाव में कैसे गलेगी INDIA की दाल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे को कांग्रेस चाहिए। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, ध्रुव पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। संजय मिश्रा जी होंगे, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे, और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी को लेकर इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत में कर रही हूं वरुण पुरोहित जी से। वरुण पुरोहित जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, होली के रंग तो खेल लिए आपने सुबह से, अब चुनावी रंग भी थोड़े से खेल लेते हैं। किसका रंग चोखा होगा इसका तो इंतजार अभी करना होगा 4 जून तक, लेकिन ये INDIA ब्लॉक की होली इतनी फीकी फीकी सी क्यों दिखाई दी? हिमानी जी, रंगोत्सव होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। इंडिया अलायंस की फीकी नहीं है, हमने जैसे ग्रीन एनर्जी को सेव करते हैं ना, पानी को सेव करते हैं, इस हिसाब से हम होली खेल रहे हैं। हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। लाखों रुपए कोई बुलेट ट्रेन में या कोई जहाज खरीद के हम थोड़ा उसके कर रहे हैं। होली की देखिए, होली के ये जो बीजेपी सरकार है इसकी जनता को मिलेगी आज जुमलों की गोलियां देंगे अब ये जम के। हाँ। उसके बाद आप देखना कि ये आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये फिल्मी सितारों के पीछे पीछे मारे फिर रहे हैं बेचारे, इनको टिकटें मिल नहीं रही, खुद के कार्यकर्ता फिल्मी सितारों के पीछे पीछे फिरते घूम रहे। हमको जनता तिलक करेगी रोली से और बांधेगी जीत की मोली हमारे पर। ये होली के आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा देश है जो रिपब्लिक भारत जो हमारा है, ये एक रंगोत्सव की जैसे रहेगा, कलरफुल रहेगा हमेशा। चुनाव कोई भी आएंगे, कई आएंगे, कई जाएंगे। जो हमारी पार्टी के इतने प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, टिकट क्यों नहीं आ रहे, लिस्ट क्यों नहीं आ रहे, इनके देखिए अभी तक ये तो सबसे आगे भाग रहे थे, पीछे कैसे हो गए? हम तो सारी लिस्टें हमारी जारी होती जा रही हैं, सारे अलायंस फिट हो रहा है सब जगह बढ़िया ढंग से। अभी 31 तारीख को रैली भी सब मिलके करेंगे। नहीं, ऐसा तो चुनाव तो आ रहा है, चुनाव के हिसाब से ऐसा तो नहीं है। एक कर कर आऊंगी उस पर भी। बिहार में किस तरह का पेच फंसा हुआ है, यूं तो पेच आपका लगातार शुरू से ही फंसा रहा, लेकिन चलिए उस पर भी आएंगे। और जिस 31 तारीख की आप बात कर रहे हैं रैली की, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले क्विक रिएक्शन यहाँ गुरु प्रकाश पासवान जी से ले लेती हूँ कि गुरु प्रकाश पासवान जी, होली के बहाने बीजेपी और PM मोदी जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए मानी, आपको और आपके दर्शकों को होली के शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आश्वस्त हैं कि पूरे देश में आज एक खुशनुमा माहौल है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, आपने भी 31 तारीख की रैली का जिक्र किया। लोकतंत्र और संविधान के नाम पे जो तांडव इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी लगता है संविधान के ऊपर है। देखिए, हमारे संविधान की दृष्टि में, कानून की नजरों में सब बराबर है। इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक 31 की रैली की बात है, कौन कौन लोग होंगे? फारूक अब्दुल्ला के बेटे, मुलायम सिंह यादव के बेटे, राजीव गांधी सोनिया गांधी के बेटे, राजीव गांधी सोनिया गांधी की बेटी, लालू जी के बेटे, ममता दीदी के भांजे, ये लोग मिलकर के लोकतंत्र बचाएंगे क्या? ये लोग अपने परिवार को, अपराध को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको होली के शुभ अवसर पर बोल देता हूँ, ना नॉर्मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना नॉर्मन तेल होगा प्रेम जी, ना राधा नाचेगी। किसका रंग ज्यादा चोखा आएगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सुबह से वो जो शब्द बाण हैं वो हम काफी यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। देखिए, गुरु प्रकाश जी बोलते हैं तो दूसरा पक्ष जो है अपने आप बोलने लग जाता है बिना बोले हुए। परिवारवाद पर जब बोलते हैं तो परिवारवाद की सबसे बड़ी लाभार्थी तो बीजेपी है। आप देख लीजिए भाई, मुफ्त PDP के साथ में सरकार बनाए, वो उधर भी परिवारवाद बोलते थे। भाई पासवान जी का परिवार उधर भी है, उद्धव ठाकरे जी से राज ठाकरे जी को ले आए, वो भी उनका परिवारवाद दिखता है। हर जगह उत्तर प्रदेश में तो भरा पड़ा है। तो परिवारवाद की अगर लाभार्थी अगर कोई पार्टी है तो गुरु प्रकाश जी जो हैं वो उनके ही प्रवक्ता हैं, वो है। इसलिए दोनों बात बोलिए ना, अच्छा लगेगा। परिवारवाद पर बोलिए तो सम्यक बात हो, पूरे देश में बात हो। वो मैं इस पॉइंट पर तो इतना ही कहना चाहता हूं। गुरु प्रकाश जी, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं सूर्य मैथिल जी और बाकी मेहमानों का भी रुख करती हूँ। जी गुरु प्रकाश जी। देखिए, हाँ बिल्कुल, प्रेम जी वरिष्ठ है और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं स्वागत करता हूँ इस बात का। मैं भी एक तथ्य सामने रखना चाहता हूँ आपके और आपके दर्शकों के, और चुनौती भी देना चाहता हूँ। भारतीय जनसंघ का इतिहास
और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कि पिता का कार्यकाल समाप्त हुआ और पुत्र अध्यक्ष बन गया हो? आप हमारे 52 से लेकर के आज तक के इतिहास में एक बार बताइए, कोई भी पिता पुत्र मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो मुख्यमंत्री बन गया हो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो प्रधानमंत्री बन गया हो, किस तरह की दलील है? बनाओ, ऐसा नहीं अगर होता है। मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, ऐसा तभी नहीं होता है। परिवारवाद होगा। गुरु प्रकाश जी, अगर पार्टी मुख्यमंत्री की हिमानी रुको, हिमानी 10 सेकंड दो। हिमानी पार्टी की मठाधीशी किसके पास है? पार्टी एक परिवार नहीं रहता है क्या? पिछले 30 साल से मैं आपको अध्यक्ष का नाम बता सकता हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ठीक का, है। और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम पूछिए, पता चल जाएगा। अपनी काबिलियत प्रतिभा के आधार पर आप आते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके करने की वजह से आप किसी पार्टी के मठाधीश हो जाते हैं, ये परिवारवाद है, इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अगर घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं तो स्क्रीन पर ले लीजिए प्लीज। चलिए, लेकिन संजय जी, आप लोगों ने कहा है कि होली नहीं मनाएंगे, मतलब रंग नहीं खेलेंगे, ऐसा क्यों? संजय जी, तकलीफ में हमारे यहाँ भारत में, हमारे संस्कृति में जब तकलीफ में होता है आदमी, पीड़ा में होता है, तो खुशियाँ नहीं मनाता है। और आज मैं समझता हूँ कि जितने भी देश के जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं दुखी है और पीड़ित है। सबसे पहले हिमानी जी, मैं आज होली के पर्व पे सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, रिपब्लिक नेटवर्क को भी, और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि हो इसकी कामना भी करता हूँ। जिस तरीके से आज विपक्ष को खत्म करने का एक तरफा दिख रहा है, चुनाव देखिए 3 टारगेट किए गए हैं। आज तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी अच्छी बात कर रहा हूँ। कहाँ कोई एकदम कोई गुस्सा दिलाएगा तब भी मैं नहीं चिल्लाऊंगा, चुप हो जाऊंगा मैं। तो जिस तरह से अभी देखिए चुनाव सर पे है, घोषणा हो गया चुनाव का, तो एक मेन विपक्षी दल के अकाउंट को बंद करवा दो, दूसरे को जेल में बंद कर दो। भारत के इतिहास में ये पहली बार देखा जा रहा है, आज के 2 मुख्यमंत्री आज जेल में हैं। एक एज ए मुख्यमंत्री जेल में है और एक को त्यागपत्र देकर के जेल में जाना पड़ा है। ये ठीक है कि इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तर्क रखेंगे। ये जनता को देखना है कि उनके तर्क को पसंद करती है जनता या नहीं करती है। लेकिन जो तर्क है, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, देश में लोगों ने जाना अटल जी आडवाणी जी के टाइम पे। उस वक्त देश भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके गठबंधन के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी में अपना विश्वास जताया। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो अपने हिसाब से चलाए। अटल जी किसको सौंप कर जाएंगे, मैं समझता हूँ अटल जी तो अपने पार्टी के सदस्यों को ही आगे बढ़ाकर जाएंगे। ठीक है। परिवार का कोई सदस्य ऐसा मुझे दिख नहीं रहा था कि पॉलिटिकली उनके पास कोई ऐसा था। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वही स्थिति है, देश के सामने है। लेकिन जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने इस तरह की स्थिति नहीं थी। लालू जी के पास यह स्थिति नहीं है। नेहरू जी ने विरासत में अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की जो उन्होंने दी, वो विरासत किस चीज का है? त्याग का। ये त्याग जी, आपको इतनी हंसी क्यों? और ये जो त्याग का है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह से गांधी परिवार एक नहीं, इतिहास है। इंदिरा गांधी, आपकी बात पर जवाब ले लेती हूं जरा, क्योंकि और जिस तरह वो त्याग किसी के बस की नहीं है। इंदिरा जी का ये कह देना कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश का सेवा करता रहेगा, आज सड़कों पे उनके परिवार के लोग हैं। सूर्य जी, आप माहौल उड़ा रहे हैं, बात उठा रहे हैं। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और रंगोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और मैं अभी सुन रहा था, हमारे बड़े भाई हैं मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि विरासत जो थी ना, सत्ता की विरासत, मुख्यमंत्री पद वो त्याग का था और वो उन्होंने परिवार को दिया। मतलब कांग्रेस के अंदर उस समय में कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं था, कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसको कि नेहरू जी अपने परिवार से इतर सत्ता हस्तांतरित करते। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद भी उनकी त्याग की विरासत उनके बेटे राजीव गांधी जी को मिली। तो ये जो त्याग की विरासत है ना इनकी, सत्ता जो है, नॉलेज नहीं है तो क्या भैया बीच देखिए हिमानी जी, इनसे बोलिए ये अभद्रता उद्दंडता ना अपनी जेब में रखा करें। ये हर जगह बीच में बोलते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो मत बोलिए, तो बीच में तुम सिखाओगे मुझको, आप सिखाओगे मुझको? इस तरीके से नहीं, आप आज होली का मौका है, होली का मौका बीच में क्यों बोल रहे हो? एक दूसरे को हम बधाई दे रहे हैं और फिर दूसरी तरफ इस तरह। दूसरी चीज हिमानी जी, देखिए
अभी इन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। मैं कहता हूं कि इनको कहिए पढ़ा लिखा करें। यहाँ राष्ट्रीय चैनल है, आप एक बहुत बड़ी देश की एंकर हैं, आपकी डिबेट को दुनिया देखती है। बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, उसके अंदर जो जुर्माने का अमाउंट है ना, 107% जो जुर्माने का अमाउंट है, उसको रोककर बाकी सारा पैसा कांग्रेस पार्टी यूज कर सकती है। पहली चीज। दूसरी बात, अरे भाई मुझे ये बताओ, ये जब इनकम टैक्स नोटिस पे नोटिस दे रहा था तब आप जाओगे नहीं, इनकम टैक्स ने कार्रवाई करी तो आप विक्टिम कार्ड खेलोगे। यही चीज केजरीवाल जी पे हो गई। 9 बार उनको जब ईडी ने नोटिस दिया, पहला दिया, छोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी अरे अब तो वो चले गए जेल के भीतर। आप कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं? सारे रास्ते बंद हो गए, हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में मजबूरी में अपनी बेल को वापस लेना पड़ा। उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री जिसको ईडी कह रही है कि शराब माफिया है, ये शराब घोटाले के किंगपिन है ये। हरेंद्र भारद्वाज जी, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग, और आज आतिशी सिंह जी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं भैया रंग नहीं खेलेंगे हम, और ये फैसला क्रूर तानाशाह के फैसले के खिलाफ है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप लोग, वो कह रहे हैं। देखिए हिमानी जी, एक चीज तो तय है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी राजनेता से सबसे ज्यादा डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल